स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, उसके डेरिवेशन और इसमें जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने में जो आपको दिक्कत होता है उसको मैंने इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको किसी तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। ठीक है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, दोनों को एक एक करके हम लोग देखेंगे, सीरीज और पैरेलल को देखें। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। करेंट इन ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज आर सेम। स्टूडेंट, अगर किसी रजिस्टर में करेंट सेम है तो हम बोलेंगे कि वो सीरीज में है ना। और उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल का सम टोटल पोटेंशियल के इक्वल होगा, है ना। और आप लोग तो जानते ही हैं ओम्स लॉ से स्टूडेंट, इसका यूज हम लोग करेंगे। ओम्स लॉ में मान लो कोई रेजिस्टेंस दिया है, इसका पोटेंशियल ए है, इसका बी ए है, इसका पोटेंशियल बी बी है और रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, V = IR से हम लोग निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं। हमने 3 रेजिस्टेंस लिया स्टूडेंट, देख सकते हैं R1 R2 R1 R2 R3। ठीक है, इस पॉइंट को ये बोल दिया, B C D बोल दिया। अब देखें, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, इससे जो करंट निकलेगा बैटरी से, जो भी करंट जाएगा वो टोटल सर्किट कंप्लीट है, तो इसमें करंट सेम ही जाएगा। इस रेजिस्टेंस में भी करंट आ ही रहेगा। मान ले रहा हूँ करंट इससे आई जा रहा है, तो इसमें भी करंट आ ही रहेगा, इसमें भी करंट आ ही रहेगा। और जो सम हो रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V ओम्स लॉ से देखें तो V - IR, V = IR होगा, VA - VB = क्या होगा, IR के इक्वल होगा, है ना। इसका पोटेंशियल स्टूडेंट हाई होता है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो यहाँ अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका पोटेंशियल मान ले रहा हूँ कि V है, इसका पोटेंशियल V है। अच्छा, ये बैटरी का सिंबल होता है स्टूडेंट, यहाँ देख ले, इसको 0 मान सकते, 0 मान लिया, इसको V मान लिया। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल V है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, V - IR। कितना का पोटेंशियल घट जाएगा, IR से पोटेंशियल, IR1 से पोटेंशियल घट जाएगा। तो V1 का वैल्यू कितना होगा, IR1 के इक्वल होगा स्टूडेंट। करंट इसमें आई जा रहा है और रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो ओम्स लॉ से पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, IR1। उसी तरह से सिमिलरली V2 के कितना हो जाएगा, IR2। V3 से के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IR3। तो इस तरह से इन तीनों का सम जो होगा इसके इक्वल होगा स्टूडेंट। यहाँ पर V था, इसमें से घट गया V1, इसमें से फिर V2 घट गया, इसमें से V3 घट के फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि करंट सेम है और इंडिविजुअल सबका सम क्या हो रहा है, इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और ओम्स लॉ से हम जानते हैं स्टूडेंट, V1 इसका पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल है, IR1 के इक्वल। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है, IR2 के, इसके क्रॉस IR3 के। अब ये तीनों का सम क्या होना चाहिए, V1 = V1 + V2 + V3। ये आप लोग जानते हैं, डायग्राम से भी देख सकते हैं आप। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन सारे रेजिस्टेंस के बदले हम ऐसा रेजिस्टेंस यूज करते हैं, एक रेजिस्टेंस जो सेम बैटरी से सेम करंट ड्रॉ कर सके, है ना। ऐसा रेजिस्टेंस जो एक सेम बैटरी से सेम करंट ड्रॉ करे, है ना, तो उसको हम लोग R इक्विवेलेंट बोलते हैं। इन सारे रेजिस्टेंस के बदले हम एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दे जो सेम पावर कंज्यूम करे, सेम बैटरी से, सेम वोल्ट के बैटरी से। तो V वोल्ट के बैटरी से करंट सेम ड्रॉ करे या पावर सेम करे, बात सेम ही है कि हम लोग बाद में फार्मूला पढ़ेंगे, पावर = V × I। तो यहाँ वोल्टेज V और यहाँ करंट I जो है स्टूडेंट, V × I हो जाएगा पावर। तो वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेम पावर कंज्यूम करे, ऐसा रेजिस्टेंस जो सेम वोल्ट के बैटरी से सेम पावर कंज्यूम करे या सेम करंट ड्रॉ करे। तो इसको R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लिख लिया, R इक्विवेलेंट। अब एक सर्किट बना दिया, मान ले रहा हूँ कि इन सारे रेजिस्टेंस के बदले रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हमने रिप्लेस कर दिया। तो इसके लिए हम लोग ओम्स लॉ लगा सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखें तो ओम्स लॉ अगर लगाए आप लोग तो V = IR इक्विवेलेंट,
V इक्वस टू इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करना, इसका 0 है, इसका V है, तो V माइनस 0 इक्वस टू IR इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है ना। अब यहाँ पर देखें, अब इसका V का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, V का वैल्यू IR इक्विवेलेंट पुट कर दिया यहाँ पर। V1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं IR1, V2 का IR2, V3 का IR3, तो ये क्या हो गया R इक्विवेलेंट इक्वस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में कम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो होगा स्टूडेंट वो इंडिविजुअल के रेजिस्टेंस का सम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें 2 रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट सेम होगा। जब करंट सेम है स्टूडेंट तो हम बोलेंगे कि ये सीरीज कम्बिनेशन है, ये दोनों सीरीज हो, तो डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे, R इक्विवेलेंट 11 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, 1 मिनट, अच्छा ऐसा भी होगा। अब हमसे पूछ दिया जाए स्टूडेंट, मान लो कि 2 रेजिस्टेंस दे दे ऐसे, अब हमसे पूछा जाए कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इस V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू कितना और V2 का वैल्यू कितना है। हमें रेजिस्टेंस गिवन है और टोटल वोल्टेज गिवन है, तो मान लेता हूँ कि V1 के क्रॉस करंट हमें नॉन, ऐसे तो निकाल ही सकते थे, करंट निकाल के IR कर ले, वो एक तरीका है, या ऐसे भी कर सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट रेजिस्टेंस के, वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस से, सीरीज कम्बिनेशन में, इन सीरीज कम्बिनेशन, ध्यान रखना है, इन सीरीज कम्बिनेशन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं V1 बाई V2 इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो A बाई B इक्वल टू, अगर C बाई D दिया हो, C बाई D, तो आप लोग अप्लाई कर लेते हो, A डिवाइड बाई A प्लस B इक्वल्स टू C डिवाइड बाई C प्लस D, ये अप्लाई कर सकते हैं ऐसे कंपोनेंट डिविडेंड। यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई कर ले स्टूडेंट, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखें तो V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 टोटल V हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल, और ये हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू V, ऐसे निकाल सकते हैं। तो V1 का इसको हटा के वहाँ V कर दिया हमने, तो ऐसे V1 का मैंने सिमिलरली V2 निकालना हो तो यहाँ R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू V, तो ये सीरीज कम्बिनेशन में। अब इक्वल रेजिस्टेंस हो, अगर मान लो कि स्टूडेंट यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दोनों में सेम होगा। अगर टोटल V है तो ये V बाई 2 हो जाएगा, V बाई 2, यहाँ फार्मूला में भी देखे रेजिस्टेंस R डिवाइड बाई 2R, R कैंसिल हो जाएगा, V बाई 2 हो जाएगा। तो अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस तो सम हो जाएगा, R प्लस R 2R हो जाएगा, और वोल्टेज ड्रॉप आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सबका सम N इंटू R, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सबका रेजिस्टेंस R है तो उसका सम करेंगे R1 प्लस R NR, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो जाएगा, NR हो जाएगा। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कितना हो जाएगा, सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस V बाई R N हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग सीरीज कम्बिनेशन का आइडेंटिफाई कर। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट हम लोग का वो है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट, अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, तो देख सकते हैं आप यहाँ डायग्राम में देखें, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर डायग्राम में देखें तो इसके अक्रॉस मान ले रहा हूँ इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका कितना होगा V, तो इसका V होगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, तो इसका पोटेंशियल V होगा। तो देखिए सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, V माइनस 0, V माइनस 0, V। तो इसमें स्टूडेंट पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। अगर पोटेंशियल देखें सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो हम बोलेंगे वो सीरीज कम्बिनेशन। और करंट जो इसमें आई जाएगा वो तीनों में इंडिविजुअल I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम होगा स्टूडेंट। एक तो वोल्टेज सेम है, V सेम है, तो पैरेलल कम्बिनेशन बोलेंगे। सबका पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में लिखना चाहिए VA माइनस VB, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप अगर सेम है तो पैरेलल कम्बिनेशन। और दूसरा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ पावर करंटेज I1 प्लस I2 प्लस I3। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, इस तरह से।
तो हम बोलेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको रिप्लेस करके करना है तो ऐसा बैटरी यूज करें जो सेम पावर के बैटरी, सेम वोल्ट के बैटरी से सेम करंट ड्रॉ करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, अब इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस हो तो उसको कैसे करेंगे। मान लो कि स्टूडेंट यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल 0, इसको V मान लिया। तो आइडियल बैटरी जब रहता है स्टूडेंट, तो ये वाला जो बैटरी है इसका पोटेंशियल जो आइडियल वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ भी V। अगर बीच में कहीं रेजिस्टेंस नहीं आता है तो हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये 0 हो गया, ये V हो गया। तो देख रहे हैं कि पोटेंशियल सब में सेम है स्टूडेंट। तो इसमें I1 का वैल्यू निकाले स्टूडेंट, I1 का वैल्यू तो ओम्स लॉ से जानते हैं, I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप V - 0 डिवाइडेड बाई R1 है ना। उसी सिमिलरली अगर I2 लिखे तो स्टूडेंट पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V - 0 डिवाइडेड बाई R2, और I3 लिखे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, V - 0 डिवाइडेड बाई R3। तो सब में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। और ये हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट कि सम ऑफ करंट क्या होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमें एक आर इक्विवेलेंट का सर्किट बनाना है। मान लो कि ए रेजिस्टेंस है और सेम वोल्ट के बैटरी अप्लाई कर दिया, V वोल्ट का, 1 मिनट स्टूडेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है, V वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर दिया यहाँ पर है ना, और करंट I ड्रॉ कर रहा है और आर इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इसको यहाँ पर ओम्स लॉ लगा है तो I इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट होगा कि नहीं स्टूडेंट, सेम वोल्ट का बैटरी है। तो इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल दे रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से I का वैल्यू पुट करें अगर यहाँ पर, तो V बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई R1, I1 का वैल्यू V प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 है ना स्टूडेंट, V बाई R3। तो ये अगर V कैंसिल हो जाए स्टूडेंट, सारे V कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन करके कैंसिल कर लिया तो ये क्या बचेगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तरह से हो जाएगा रेजिस्टेंस। इस तरह से आर इक्विवेलेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ऐसा भी कहीं लिखा रहता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सिग्मा 1 बाई आर आई, समेसन I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। तो इस तरह से भी आपको लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि समेसन का सिंबल है ये 1 प्लस R1 प्लस 1 बाई प्लस R2 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई 3 डॉट 1 बाई Rn, इस तरह से करते। अब स्टूडेंट ये तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि एक रेजिस्टेंस, सिंपल सा क्वेश्चन एक दे देता हूँ आपको। तो देखिए, आपको स्टूडेंट डायग्राम से आपको नहीं चेक करना है, आपको देखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम है कि नहीं, तभी आप उसको पैरेलल बोले है ना। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो 6 ओम का स्टूडेंट रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट आई जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 1/r के इक्वल। तो आप सॉल्व करें, एलसीएम ले लेंगे तो स्टूडेंट आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 2 ओम आएगा, 2 ओम आएगा। अच्छा, एक तरीका और बता देता हूँ स्टूडेंट कि अगर दो रेजिस्टेंस हो, दो इक्वल रेजिस्टेंस हो तो उसमें आपको उसका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा। दो इक्वल रेजिस्टेंस है आपके पास, तो वहाँ पर आप क्या करें कि डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दें, R1 R2 है तो ये फार्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लें तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R1 हो जाएगा इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट हो जाएगा।
अब यहाँ पर आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू फार्मूला बन जाएगा, दो रेजिस्टेंस होंगे तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो इसको निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला हो गया 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, R1 प्लस R2 2 ओम हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो इस तरह से आप जल्दी से करने के लिए ये दो रेजिस्टेंस वाले फार्मूले याद रखें। अब देखिए स्टूडेंट, पावर करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है, मान ले रहा हूँ कि इसमें करंट आई जा रहा है स्टूडेंट, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें करंट आई जा रहा है तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2। तो इसमें I1 जा रहा है स्टूडेंट, तो हमें अगर इसका निकालना है तो I1 का वैल्यू तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो होगा यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर I इक्वस टू लिख सकता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे लिखना होगा। अगर I1 इज टू I2 इक्वस टू लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, R2 डिवाइडेड बाई R1 होगा, ऐसे लिखेंगे कि नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। I1 R1 कांस्टेंट है तो I1 बाई I2 इक्वस टू R1 बाई R2 लिखेंगे। अब यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया जो अभी हमने अप्लाई किया था स्टूडेंट। अगर हमें I1 निकालना है तो I1 के ऊपर रखें I1 प्लस I2 कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में, ये वाला इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ऊपर R2 है डिवाइड बाई R2 प्लस R1, R2 प्लस R1, ठीक है। अब देखिए I1 प्लस I2 जो करंट जा रहा है यहाँ, तो हम जानते हैं कि I इक्वस टू I1 प्लस I2 होता है, तो I1 इक्वस टू कितना हो जाएगा, I1 इक्वस टू हो जाएगा स्टूडेंट R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू I, ये हो जाएगा हमारा, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर करंट निकालना है आपको इस आर्म में I1 में निकालना है तो इसको समझें। अगर आपको करंट I1 में निकालना है, यहाँ पर अगर इसमें करंट निकालना है तो आप R2 के रेजिस्टेंस, दूसरे आर्म के रेजिस्टेंस को ऊपर रखें और डिवाइड कर दे दोनों के सम से, इस आर्म के रेजिस्टेंस और इस आर्म के रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पर देखें I1 इक्वस टू R2, I1 है, इसमें करंट निकालना है तो दूसरे आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों का सम इनटू टोटल करंट। अब यहाँ पर जो करंट डिवाइड हो रहा है उसी करंट को लिखना है स्टूडेंट, जो करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसी करंट को लिखना है। I2 निकालना हो तो इसमें करंट निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू I हो जाएगा स्टूडेंट। अब दोनों इक्वल रेजिस्टेंस हो जाए तो करंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों में सेम हो जाएगा, है ना, दोनों में करंट सेम हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पुट करके दोनों में करंट सेम हो जाएगा। अब देखिए आप, यहाँ पर मैंने बताया भी था I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, तो इसका मतलब है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उसमें करंट का वैल्यू कम रहेगा। तो आप वेरिफिकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं कि जो आर्म में रेजिस्टेंस ज़्यादा है जिस आर्म का, उसमें करंट का वैल्यू कम होगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन जो बेस्ड है इस पर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे देखें तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो करंट जाएगा आपको, इसमें जो भी करंट जा रहा होगा, आपको पैरेलल सीरीज कैसे पहचानना, इसमें जो भी करंट जाएगा स्टूडेंट वो तो तीनों के लिए सेम ही रहेगा। इन तीनों को देखें, अगर देखें इन तीनों को तो सेम रहेगा, इन तीनों में रेजिस्टेंस स्टूडेंट करंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो करंट सेम है तो ये सीरीज कम्बिनेशन है, तो इसके बदले ये तीनों रेजिस्टेंस को हम डायरेक्टली ऐड कर दें, 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। तो इसके बदले में हम यहाँ 6 ओम लगा देंगे रेजिस्टेंस, उसको हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट,
अब ये वाला पॉइंट जो है आप लोग को दिख रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों रेजिस्टेंस के लिए। इस 6 ओम और ये 6 ओम के लिए पोटेंशियल जो भी है दोनों एक ही एंड पर कनेक्टेड है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा और इसका जो पोटेंशियल होगा दोनों का डिफरेंस तो सेम ही है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेजिस्टेंस के लिए सेम होगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6/2 हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, अगर n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अगर n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आप डायरेक्टली रेजिस्टेंस ऐसे n रेजिस्टेंस अगर इक्वल रेजिस्टेंस है पैरेलल में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू डायरेक्टली कर दे R/n, है ना, R/n। अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R/n हो जाएगा। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और सेम है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों के बदले में ये वाला जो पार्ट है इसके बदले में हम यहाँ लगा सकते हैं R/2 यानी 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा लेंगे। 3 ओम जो होगा इसके साथ सीरीज में होगा, 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 6 और 4 10 हो जाएगा। अब इसके बदले में आप 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा लें, यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, पैरेलल में हो जाएंगे। तो 10 दो पैरेलल सीरीज में, दो सेम रेजिस्टेंस सीरीज में है 10 ओम का, तो 5 हो जाएगा। इसके बदले में हम एक 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा सकते हैं उसके, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 + 5 + 5 यानी 15 ओम। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये सिंपल इस तरह से आपको रिडक्शन करते जाना है और रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, अब आपको R इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पर स्टूडेंट। ये पॉइंट A और B, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसके अक्रॉस आप बैटरी कनेक्ट कर लें, आपको पोटेंशियल पहचानने में आसानी होगी। अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका भी होगा, तो इसका V है तो इसका 0 होगा। अब देखिए इसमें जो भी करंट जा रहा होगा स्टूडेंट, ये तो दोनों में ही जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 3 ओम है, 3 ओम और 7 ओम जो क्या होगा 10 ओम हो जाएगा क्योंकि सीरीज में है। उसी तरह से देखें तो 10 ओम के साथ ये क्या होगा पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि इसके अगर बदले में हम यहाँ लिख ले ऐसे 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे 10 ओम का, तो इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम ही है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में हो गए दो इक्वल रेजिस्टेंस, तो इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, हटा के हम 5 ओम का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, है ना, 5 ओम का रेजिस्टेंस। और 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ क्या हो जाएगा, इस 5 के साथ सीरीज में हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और 10 इसके साथ ये वाले के साथ स्टूडेंट, ये 10 जो है इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। यहाँ पर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देंगे, 10 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा 10। अब इन दोनों पैरेलल में तो 10/2 यानी 5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5 ओम। तो इस तरह से आपको रिडक्शन करते जाना सिंपल मेथड से, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ देखें, यहाँ पर देखें तो रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि ये दोनों जो भी करंट इसमें जाएगा इसमें भी आएगा तो सीरीज में हो जाएंगे, तो इन दोनों के बदले 6 ओम लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे 6 ओम का रेजिस्टेंस बना सकते हैं क्योंकि सीरीज में, और 6 पैरेलल में है तो उसका रेजिस्टेंस 6 × 2 डिवाइडेड बाई 9, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा 2 ओम। तो ये हो जाएगा 2 ओम। 2 ओम जो है इसके बदले में हम 2 ओम रेजिस्टेंस ले लेंगे, 3 ओम और 5 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो 2 और 5 5 10 हो जाएगा। इसका आंसर 10 ओम हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप सिंपल टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, इसमें वही है स्टूडेंट, यहाँ इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर ले, R इक्विवेलेंट आप लगा सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, इससे जो करंट जाएगा तो 30 और 60 क्या हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा, 30 × 60 डिवाइड बाई 90, है ना, R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2। सिंपली यहाँ भी वैसा ही इस टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लें, आप आसानी से कर सकते हैं। देखें ए और बी के अक्रॉस, इसके अक्रॉस हमें बैटरी कनेक्ट करना है स्टूडेंट, बैटरी कनेक्ट कर लें इसके अक्रॉस। अब इसमें जो करंट जाएगा स्टूडेंट, इसमें जो करंट जाएगा सेम रहेगा, तो ये 6 सीरीज में हो गए, और सीरीज में हो गए तो ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो 6 आधा हो जाएगा, 6/2 3 ओम,
और 3 ओम इसके साथ कितना हो जाएगा सीरीज में, तो 6 ओम हो जाएगा। फिर इस 6 ओम के साथ पैरेलल में हो जाएगा, 6 6 3 हो जाएगा, 3 इसके साथ ऐड होगा, फिर 6 हो जाएगा, 6 पैरेलल के साथ होगा, 6 6 पैरेलल 3 हो जाएगा, और 3 इसके साथ 3 ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 6 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे स्टूडेंट, 6 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे, तो 6 3 डिवाइड बाई 9 2 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिडक्शन कर सकते हैं, तो आंसर 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको करना है, 1 मिनट थोड़ी देर वेट करें। क्वेश्चन जो है बेसिक टाइप का, मैं एक क्वेश्चन अपने से दे देता हूँ। मान लो कि एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ रेजिस्टेंस है, एक यहाँ रेजिस्टेंस। अब आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है इसका। आर इक्विवेलेंट इस और इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है ना, इसका रेजिस्टेंस आर है, आर रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस। अब आपको पहचानना है कि पैरेलल है या सीरीज, इस पर ध्यान देना है स्टूडेंट। तो आप V वोल्ट का एक का पोटेंशियल 0 मान लें, एक का V मान लें, हम कुछ भी मान सकते हैं, 0 के बजाय कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम 0 मानते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए आइडियल वायर रहेगा तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो इसका तो 0 होगा ही स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी V होगा, तो इसका भी V होगा, इसका भी V होगा। आइडियल वायर है तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा V। अब देखें इसका पोटेंशियल V है, इसका भी पोटेंशियल V है, तो इस ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है आपको ये वाले, ये रेजिस्टेंस जो है ये तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, इसका भी V, इसका भी, तो इसमें करंट जाएगा क्या स्टूडेंट, करंट इसमें जाएगा ही ना, I का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसमें करंट जाएगा ही नहीं। तो हमारा ये शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं तो करंट क्यों फ्लो करेगा। ओम्स लॉ से तो हम जानते हैं कि करंट फ्लो करने के लिए स्टूडेंट हमें करंट फ्लो करने के लिए हमें चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के वो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो इसका आर इक्विवेलेंट, इसके अगर जो शॉर्ट सर्किटेड होगा उस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, बस ये वाला आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, है ना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पर, इस पर बेस्ट स्टूडेंट। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, ये वाला क्वेश्चन को देखें, सेम पोटेंशियल का कंसेप्ट। अब देखिए मान लो हमें पोटेंशियल किसी एक को अक्रॉस ए और सी के एक बैलेंट रेजिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट, सॉरी 1 मिनट, हमें ओ पॉइंट ओ और किसके अक्रॉस, ए के अक्रॉस निकालना है स्टूडेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या करें, बैटरी कनेक्ट कर दें, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, इसका भी पोटेंशियल 0, क्योंकि इससे तो इसके बीच में इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, ये भी 0, ये भी 0। तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट जो है एक जगह हो गए और इसका पोटेंशियल V हो जाएगा। तो और देखिए सारे पोटेंशियल के बीच का सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V है। तो ये सारे पैरेलल में तो R इक्विवेलेंट कितना है, 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो R/4 हो जाएगा। अगर इसको पॉइंट डिडक्शन मेथड से भी करते हैं स्टूडेंट, तो वहीं कैसे पॉइंट डिडक्शन मेथड क्या होता है, सारे पॉइंट जो नॉन ABCD लिखा हुआ है स्टूडेंट, हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, ए आप जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हैं उनको एक जगह लिख लें। तो आप देखें कि 0 इसका भी है स्टूडेंट, 0 पोटेंशियल इसका भी है, 0 इसका भी है, 0 इसका भी है, 0 इसका भी है। तो आप इसको एक जगह लिख लेते हैं हम लोग, ABCD ये सबको एक जगह लिख लिया, और एक पोटेंशियल जो वो है उसको अलग लिख लिया। अब इसके अक्रॉस हमें मान लो कि रेजिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखें यहाँ पर आप देखें तो O और A और O के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर O और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, O और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, O और A के बीच में रेजिस्टेंस। तो आप ऐसे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ले, A और O के बीच में, B और O के बीच में, C और O के बीच में, D और O के बीच में। अब सब रेजिस्टेंस R आ रहा है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4। पैरेलल में है स्टूडेंट, पैरेलल रेजिस्टेंस, अगर n पैरेलल रेजिस्टेंस है तो R/4 हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है स्टूडेंट, यहाँ पर देखें है ना, ये वाला क्वेश्चन सेम पोटेंशियल वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है।
अगर मान लो कि हमें आर इक्विवेलेंट निकालना हो स्टूडेंट, इस पॉइंट के अबाउट आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो अगर इसका पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया स्टूडेंट, तो इसका पोटेंशियल जीरो होगा। तो इसका जीरो है तो ये आइडियल वायर से कनेक्टेड, तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, क्योंकि आइडियल वायर से कनेक्ट कर दे तो पोटेंशियल भी होगा। और इसका जीरो है तो जीरो होगा, जीरो है। इसका पोटेंशियल V है तो इसका V होगा, इसका V है तो इसका भी स्टूडेंट V होगा। तो देखिए सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, इसके अक्रॉस भी V माइनस जीरो, यहाँ पर देखिए V माइनस जीरो, इसके अक्रॉस B माइनस जीरो, इसके अक्रॉस भी B माइनस जीरो। तो इसका मतलब ये पैरेलल में है। अगर आपको ये पैरेलल पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करें, इसको पॉइंट मान लें। इसको मान ले रहा हूँ स्टूडेंट, ये पॉइंट तो ऐसे ए बी है, ये है ए बी है, इसको ये पॉइंट हमें नोन नहीं है सी, और इस पॉइंट को मैं डी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब सेम पोटेंशियल वाले आप पॉइंट तो निकाल चुके हैं स्टूडेंट। देखें तो आप पोटेंशियल जो है, ये वाला पोटेंशियल आपका जीरो है, और पोटेंशियल किसका सेम है, बी और डी का और ए और सी का। तो ए और सी को एक जगह लिख लेंगे और बी और डी को एक जगह लिख लेंगे स्टूडेंट। ए और सी को मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, ए और सी को, और बी और डी को एक जगह लिख लिया। अब रेजिस्टेंस कनेक्टेड किसके है, ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है, बैटरी। अब रेजिस्टेंस लिख लेते हैं स्टूडेंट। देखें रेजिस्टेंस आप देखें हैं तो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये बी सी पॉइंट ये है और बी पॉइंट इधर है, तो बी और सी के बीच एक रेजिस्टेंस है 24 ओम का, 24 आर का। उसके बाद सी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा ले 12 आर का। फिर है उसके बाद ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा लिया, कितने का, 8 आर का। अब स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखें तो ये सारे पैरेलल में हो गए। आप आसानी से आर इक्विवेलेंट इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा आंसर, 1/8R + 1/24R + 1/12R। इस तरह से